हरियाणा के मेवात में दलितों पर हो रहे अत्याचारों की जांच करने के बाद जांच दल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार ने आज गुरुग्राम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात दलितों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पाकिस्तान और मेवात में कोई अंतर नहीं रह गया है। महिलाओं को जबरन अगवा करके बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी कई खबरें सब तरफ से आ रही थी। लंबे समय से इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण दलितों को ये लग रहा है कि अब उन्हें अपनी इज्जत, अपना धर्म और अपनी धरती बचाने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए श्री वाल्मीकि महासभा हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करके वहां की हकीकत को तथ्यों के साथ सरकार और समाज के सामने लाया जाए। विषय को लेते हैं तो हर व्यक्ति तक आपकी खबरें, आपकी न्यूज़ पहुँचते हैं। हरियाणा वाल्मीकि सभा दलितों पर हो रहे अत्याचारों के लिए बहुत दिनों से हमारे संपर्क में थी और वो बहुत चिंतित थी कि मेवात में तो दलितों की ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान से भी बदतर हालात में वो जी रहे हैं। तो उन्होंने आग्रह किया कि इसकी एक जांच समिति का गठन किया जाए। तो उनके आग्रह पर उनके महासचिव श्री प्राण रत्नाकर जी ने आग्रह किया कि परिवारों को हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उनको मैसेज भी दिए। उसमें से केवल 19 पीड़ित स्वयं या उनके रिश्तेदार घर के नजदीकी व्यक्ति पहुंच पाए। अगवा कर ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं। और एक मुस्लिम पुलिसमैन के घर पे रेप होता है, लिखित FIR दर्ज की जाती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर एक महिला जिसको नौकरी का झांसा देकर अगवा कर लिया जाता है, 9 मुस्लिम युवक उससे लगातार बलात्कार करते रहे कई दिनों तक। और जब महिला उनके चंगुल से छूटी, उस महिला ने बाकायदा एक FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद 376 में जब FIR दर्ज हुई न्यू में, वहां उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। उन्होंने फिर उस महिला पे उसको मारने की नीयत से उसके गले पर गला काटने की कोशिश का जो दृष्टिकोण, पुलिस का तो दृष्टिकोण ही अमानवीय लगता है। 302 में अगर आप उसको एक ये भी दिखाएं, उसको ऐसा रूप भी दिया गया कि वो फांसी पर मारकर लटका दी गई। पुलिस ने उस फाइल को क्लोज करने के लिए, उस प्रकरण को क्लोज करने के लिए ये दिखाया कि उस आदमी की मृत्यु आसमानी बिजली गिरने से हुई। ये कैसे संभव है? आसमानी बिजली गिरेगी तो क्या आदमी के पेट में कटे हुए निशान होंगे? उसको एक तरह से मरा हुआ मानकर वो छोड़ जाते हैं और वो किसी तरह बच जाता है। फिर वो बच्चा FIR कराता है। एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति का बरगला करके धर्मांतरण करा लिया। उनकी पत्नी और बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम भी धर्मांतरण करो वरना तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा। गरीब दलितों की बच्चों का स्कूलों में जाना मुश्किल हो गया। वहां बहुत मुश्किल है कि 12-14 साल के बाद कोई डर के मारे अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजता कि कोई उनको उठाना ले, रेप न कर ले। तो इतना ऐसा इतनी दयनीय स्थिति तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने ये वहां पे उनके लिखित हुआ कि वहां जितना अत्याचार दलितों पे शायद भारत के किसी और कोने में नहीं हो रहा है। और हरियाणा जैसे अगर देखा जाए तो आज प्रगति के यानी कि उच्चतम स्थान पर हरियाणा आता है। और यहाँ जैसे प्रदेश में ऐसी स्थिति हो और उसमें व्यक्तियों की कोई सुनवाई ना हो, इसीलिए इस कमेटी ने इसको एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को बाकायदा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। तो निवेदन किया गया है कि इस दलितों पर हो रहे अत्याचार मेवात की अपने लेवल पे भी हो, बेशक इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराएं और जो वहाँ दोषी है उनको यानी कि उचित एज पर लॉ दंड दिया जाए और दलितों को न्याय मिले, ताकि उनको भी ये लगे कि हम अपने आजाद भारत में
जी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज का मुस्लिम जो मेवात में है, अपने मैरिज में मुस्लिम लॉ को मैरिज के अंदर अब मुस्लिम लॉ को फॉलो नहीं करते। वो अपना इनका जो जैसे मुस्लिम अपने सेम को महिला के साथ 9 लोग बलात्कार करके मार रहे हैं उसे। 12 साल की बच्ची के साथ एक पुलिस वाले के घर में बलात्कार 4 लोगों के द्वारा। कल नूह में इस कमेटी के साथ मैं भी गया था और मैंने जब उन लोगों का दृश्य देखा और अपने कानों से सुना, मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। शायद कोई निर्मम और निष्ठुर व्यक्ति होगा जो उस विषय पर अपने आंसू रोक पाएगा। इसलिए जब जांच समिति के लोगों के साथ चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि आप लोग इस विषय को लेकर आगे बढ़ाएं, पूरा हिंदू समाज मिलकर लड़ेगा तो हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे। और इसलिए इनके आग्रह पर मैं इनके साथ मेवात भी गया और आज इन्हीं के आदेश पर, क्योंकि कमेटी के सर्वे सर्वा ये है, तो इन्हीं के आदेश के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने भी आया। और ये हमारा सौभाग्य है कि चाहे आर्य प्रतिनिधि सभा हो, चाहे सनातन धर्म सभा हो, चाहे वाल्मीकियों के अन्य संगठन हो, भागना चाहते हैं तो अब वो कल के जांच दल के जाने के कारण उनके मन में एक विश्वास बना है। जो एक महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूं, वो उन्होंने स्वयं मुझसे भी कहा है कि ये लोग आ गए हैं, हमारी आवाज को दम देने के लिए आए हैं, इसलिए अब हम यहां से जाएंगे नहीं, अब हम यहां टिकेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और संपूर्ण देश का अनुसूचित जाति का वर्ग उनके साथ खड़ा है, सभी हिंदू संगठन उनके साथ खड़े हैं। और लड़ाई को अंतिम परिणाम तक लाने से पहले, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, लड़ाई को अंतिम परिणाम तक लाने से पहले ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। ये लड़ाई भी है। जो जैसे शादी होती है लड़की की, वहाँ सब बिरादरी इकट्ठी होती है और वहाँ से भी अगर लोग लड़की को उठा कर ले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी, ये कल मैंने देखा भाई साहब के संज्ञान में। बिल्कुल। तो मतलब जिस शादी के अंदर अगर 36 बिरादरी इकट्ठी है और वहाँ से 9-10 लड़के मुस्लिम उस लड़की को उठा कर ले जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी चीजें हमने देखा। एक का पेड़ काट दिया, पेड़ के बांध के मार दिया, मर्डर तक का हो गया, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई। SC/ST का मुकदमा लग जाता है, उसको खारिज कर देते हैं। ये एक दबाव है, अत्याचार है कि कहाँ से क्या सिस्टम चलता है। इसी की कार्रवाई में हम सारे लगे हुए हैं और इसको रोकेंगे और हम सब मिलकर लड़ेंगे, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए। हम इस पर अत्याचार नहीं होने देंगे किसी भी रात। समाज तो सबके साथ इकट्ठा होता है, वहाँ सब थे, लेकिन उस लड़की को वहाँ से उठाया गया मेवात के अंदर से, पूरे मंडप के अंदर से। ये क्या है? आपको बताया जा सके। 4 आदमी की कमेटी बनी थी, हमने वहां जाकर खुद वहां जाकर उन लोगों परिवारों को बुलाया। 48 परिवार बुलाए गए थे। अब देखिए उनका आंकड़ा कितना जबरदस्त है। केवल 19 परिवार है, डर के मारे परिवार आ नहीं सकते। क्यों? उनकी हालत खराब है। और वहां का मुश्किल ये है कि वहां का जो ये पीड़ित परिवार लोग हैं, ये मजबूर है वहां नौकरी करने के लिए उनके पास। उनको कहते हैं रोटी तब मिलेगी जब तुम धर्म परिवर्तन करोगे, तुम्हारे घर का गुजारा तब चलाया जाएगा जब तुम धर्म परिवर्तन करोगे। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, उनकी जमीनों पर कब्जा, जो कुछ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा था, वो आज मेवात में इन हमारे जो मेवात में रहने वाले जो बेचारे दबे हुए लोग हैं, दलित लोगों के साथ किया जा रहा है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप हमारी इस मांग को, अपने इस मुद्दे को केवल एक ये न सोच के कि हमने एक पत्रकार सम्मेलन किया, पत्रकार वार्ता की है, ये विचार कीजिए कि ये मानवता के हित में होगा। यदि मानवता के हित आप लोग चाहते हैं तो इस बात को, बहुत मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएं, ताकि उन बेचारे लोगों को, पीड़ित लोगों को एक विशेष एक सांत्वना मिले।